बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो कदम ब कदम शाना बशाना पहले दिन से मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ख़ानवादे से उनका ताल्लुक़ हो, अमलियात को सीखने के लिए, रूहानियत को हासिल करने के लिए, सलासिल की तालीमात को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो दुनियावी मकासद के लिए किसी मकसद में परेशान हैं, किसी मामले में परेशान हैं, चाहे वो मामला उनके रोज़ी रिज़्क़ का हो, चाहे वो मामला उनकी औलाद का हो, चाहे वो मामला किसी भी किस्म का हो, उन तमाम के लिए जो लोग हमारे साथ हमारे इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल-उलाइया, जहांगीरिया, हसनी उस्मानी में एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली और अपनी ऑफिशियली वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 11 में, यानी कि चैप्टर 11 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। अमलियात के सुल्तान में आज का जो हमारा दिन है वो है मैथोलॉजी। मैथोलॉजी यानी कि दुनिया में जिन मज़ाहिब में देवी देवताओं का ज़िक्र है या देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट है, उसके मुतालिक उनकी हकीकत को बयान करना, या उनके अमाल को कि जिन अमाल के ज़रिए लोगों को नुकसान और परेशान किया जाता है उसको दूर करने के लिए। तो आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है, आज के दिन में आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताऊंगा कि जो हिंदुओं में हरिजन एक कौम है, उसमें जो एक गुरु यानी कि जिसको कहा जाए कि अपने मामलात में वो एक था कि जिसने तमाम जंतर मंतर तंत्र पर अपना अबूर हासिल किया हुआ था। हरिजन कौम का एक शख्स कि जिसको लाल गुरु के नाम से माना जाता है, कि जिसको हरिजन कौम के लोग उसको देवता की सूरत में उसकी पूजा करते हैं, और जिसको लाल बैग भी कहा जाता है, कि जिसने अपनी उन 84 सदियों पर कि जो सिफली के ज़मरे में आती हैं उस पर उसने उसको अबूर हासिल किया। जब हिंदुस्तान के अंदर इसके मामलात, इसके टोटके, इसके टोने और इसको वो मंत्र जो इसके बाद लोगों ने इसको पूछ कर करना शुरू किए और इसके ज़रिए फिर लोगों को नुकसानात पहुंचाने शुरू किए, कि जिसमें सबसे बड़ा जो नुकसान था वो ज़चकी की हालत में ज़च्चा और बच्चा दोनों को शदीद नुकसान पहुंचाया जाता था, यानी कि ऐसे मुसल्लत कर दिए जाते थे इसके मंत्र और तंत्र के ज़रिए कि जब ये हिंदुस्तान की तारीख़ में जब ये अमराज बहुत शिद्दत से बढ़ा तो उस वक़्त के जो हमारे बुज़ुर्गान दीन थे, हमारे सिलसिले की जो तालीमात थी, तो उन्होंने एक फलीता तरतीब दिया
इसी ही की तमाम कुव्वतों को कैद करके इसको बंद करके इसी को ख़त्म करने के लिए, तो उसका नाम भी हमारे बुज़ुर्गों ने लाल के नाम पे रखा, यानी कि लाल बेग के नाम से रखा, कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें कई खबीस सरदारों की कुव्वतें मौजूद हैं कि जिनमें लूना चमारी की शैतानी कुव्वत को कैद किया था, कि जिसमें कुशना चमारी को, जो बंगला की सबसे बड़ी जादूगरनी थी, उसकी कुव्वत को उसमें बंद किया था, कैद किया था। और फिर हुर्फों की ताकत और अदादों पर मुश्तमिल वो फलीता दिया था। वो फलीता ऐसा है कि अगर कोई आसेब ज़दा शख्स हो, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जब औरत ज़चकी की हालत में होती है तो उस वक़्त ये शयातीनी क़ुव्वतें, ये शयातीन, ये खबीस, चुड़ैल, भूतनी, भूतान, मसान, ये तमाम के तमाम औरत के पास उसके करीब होते हैं इस हालत में, और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि ज़च्चा और बच्चा दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस हालत से बचने के लिए, उस हालत से निकलने के लिए तो बुज़ुर्गान दीन ने फलीता तरतीब दिया, और उसकी फिर एक इबारत तरतीब दी कि जिसको पढ़कर वो फलीता जलाया जाए तो वो उसके वजूद से निकल जाती है। तो हम इस फलीते के ज़रिए हर किस्म के आसेबी मामलात, ख़ासकर लूना चमारी, कुशना चमारी और ये बहरू लाल, और जो इन हालात के अंदर सबसे ज़्यादा हिंदवानी जो अमाल होते हैं, हिंदवानी जो चीज़ें होती हैं जो इन पर काबिज़ होती हैं, इस हालत के अंदर उस हालत से इनको निकाल देती हैं इस फलीते के ज़रिए। अच्छा, इस फलीते की आप इसको अपने बयाज़े शाज़लिया में इसको तहरीर करेंगे अमलियात के सुल्तान में, और वो इबारत भी तहरीर करेंगे कि जो इबारत ये इसकी ज़कात लिखते हुए वो इबारत पढ़ी जाती है। ये वो अमल है, जब मैंने अपनी बयास खोली जो मियाँ हुजूर के हाथ की, हमारे मुर्शिद के हाथ की लिखी हुई थी, मेरे सामने है, तो उसमें जब मैंने देखा तो इसमें ये चिराग और ये क्या नाम है, यही अमल जब मैंने इसको देखा तो मुझे समझ आया, तो मैंने कहा कि यही अमल क्यों ना मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये एक ऐसा फलीता था जो समझ लें कि इस मामलात के लिए बहुत सारी तासीर है। अच्छा, ये फलीता लाल बेग और कई खबीसों के सरदार का है जो मैं हुजूर की रेडिंग में लिखा हुआ है, ठीक है, कि जिनमें लूना चमारी, कुशना चमारी जो बंगला की बड़ी जादू करनी थी, ये फलीता तमाम तर बदरूहों, भंगियों, चमारों, मुर्दार खोरों, गदीलियों जो ज़चकी की हालत में, हालत जनब में मुसल्लत हो जाती हैं, आई बस समझ में, उन सब को हाजिर करके जलाने के वास्ते बेमिसाल अमल है। ये वो अल्फाज ब अल्फाज मैंने आपको पढ़ के बताए जो लिखे हुए हैं मियाँ हुजूर के अपने हाथों के, और तरीक़ेकार भी इसका पूरा लिखा हुआ है, वो मैं समझाऊंगा आपको कि उसको किस तरह हम जब लिखेंगे इसको और किस तरह हम करेंगे। और पहले आप